हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने चैप्टर 2 के 6 सेक्शन यानी कि 6 टॉपिक के बारे में बात की। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की सेक्शन और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 7 हमारा है अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट। अप्लाइंग कैरेक्टर फॉर्मेट का मतलब जो भी कुछ हम MS वर्ड पर लिखते हैं उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बुक विद साइंटिफिक कंटेंट, you need to use a special formatting for some character. Character formatting can be applied to a single character or word. So, अगर आप कोई टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, वो भी साइंटिफिक कंटेंट है यानी कि विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें आप बना रहे हैं, तो उसमें कह रहे कुछ स्पेशल फॉर्मेट आपको करना पड़ता है कैरेक्टर पर। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग आप एक सिंगल कैरेक्टर पर या फिर वर्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग विद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। टू वर्क विद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर एंड टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो क्या करना है, आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है और उसमें ये चीज़ें टाइप करनी है। ठीक है। नाउ टू मेक चेंजेस you may need to format the character as shown below. You will notice that some words of this paragraph are in bold, some are in italics, some are underlined, some are in color, and some are changed in its position, superscript and subscript. तो इस पैराग्राफ में जो देख रहे हैं आप, नीचे पैराग्राफ में आपको क्या किया गया है, कुछ को कैपिटल में किया गया है, कुछ को बोल्ड किया गया है, कुछ को अंडरलाइन किया गया है, कुछ को कलर किया गया है, कुछ के पोजीशन को चेंज किया गया है। ये सारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया गया है। यूज द फॉलोइंग ऑप्शन टू मेक चेंजेस टू द कैरेक्टर और वर्ड। तो ये सारे चेंजेस जो इसमें आप देख रहे हैं वो हम कैसे करेंगे, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग से करेंगे। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में फर्स्ट आता है आपका फॉन्ट फेस। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक font name in the font group to select the particular font style from the font listed. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉन्ट फेस चेंज करना होता है, यानी कि जो आपका लिखा हुआ है उसकी डिजाइन, मतलब वो कैसा लिखा होना चाहिए। फॉन्ट फेस हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मैं वो आपको कर भी बताऊंगा। उसके बाद आता है फॉन्ट साइज, यानी कि कौन सा आपका वर्ड कितना बड़ा रहेगा कितना छोटा रहेगा, ये आपको डिसाइड किया जाता है, ये आपको किया जाता है फॉन्ट साइज में। ग्रुप फॉन्ट यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप फॉन्ट साइज करेंगे तो आप जितना भी कैरेक्टर सेलेक्ट किए रहेंगे वो क्या होगा, वो उस पर सारे पर अप्लाई होगा। लेकिन हम पार्टिकुलर कोई वर्ड को, जैसे ये वर्ड है अर्थ, ये बाकी सब वर्ड से बड़ा लग रहा है, तो अगर हम पार्टिकुलर किसी वर्ड पर या किसी कैरेक्टर को या किसी लाइन को बड़ा करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं ग्रो फॉन्ट से। ग्रो फॉन्ट का सिंबल आपका A बना हुआ रहता है, आप बस इस पर क्लिक करते हैं तो वो वर्ड जो सिलेक्टेड रहता है वो बड़ा होने लगता है। ठीक इसके उल्टे है आपका श्रिंक फॉन्ट से आपका जो वर्ड आप सिलेक्टेड किए रहेंगे वो छोटा होगा। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू नीड टू क्लिक ऑन द स्ट्राइक throw icon in the font group to make a strike through the middle of the selected text. स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, जब भी आप स्ट्राइक थ्रो करते हैं तो आपके वर्ड में क्या होता है, एक लाइनिंग आ जाती है। ये ज़्यादातर आपका यूज किया जाता है साइंटिफिक वे में, या फिर कुछ चीज़ को ग्रामर में, या फिर किसी चीज़ वर्ड को, यानी कि ये वर्ड आपका सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, गलत है, वो बताने के लिए। जैसे कोई मीनिंग है, आप बोलना चाहते हैं कि ये जो मीनिंग है वो गलत है और ये सही है, तो आप क्या करेंगे, तो आप उसमें यूज करेंगे स्ट्राइक थ्रो का। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हैं साइंस का, जैसे H2O यहाँ पर लिखा गया है, तो 2 आप देखेंगे कि 2 नीचे है, तो ये आप जब भी कोई भी वर्ड जो स्लाइडली नीचे करते हैं तो उसको बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। अब जब मैथ का यूज करते हैं तो मैथ में लिखा रहता है, जैसे ये है M का आपका Q है, तो ये M का Q कैसे किया जाता है, M जो
3 है ऊपर रहता है उसको क्यों बोला जाता है। तो ये स्लाइटली ऊपर रहता है, जब स्लाइटली कोई वर्ड ऊपर होगा आपके मेन वर्ड से तो ये बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप पहले से, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने सुपरस्क्रिप्ट इस पर लगा दिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट फेस लगा दिया, ग्रो फ़ॉन्ट लगाया। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब पर अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मेटिंग की है वो एक ही बार में हट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या करेगा, ये आपके अगर आप चाहते कुछ वर्ड पर एम्फेसिस देना यानी जोर देना ताकि वो वर्ड आपको दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए वर्ड को आप यूज करते हैं टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। फ़ॉन्ट कलर, जो आप लिख रहे हैं उसको कलर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये रेड है तो इसके लिए आप यूज करेंगे फ़ॉन्ट कलर का। चेंज केस, चेंज केस क्या होता है, अगर आप जो चीज़ें लिख रहे हैं, जैसे आप देखेंगे कि इसमें आपका कुछ केस दिया गया है, जैसे सेंटेंस केस पहला सेंटेंस है, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है इसमें फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए तो पहला लेटर बड़ा है और उसके बाद बाकी सब छोटा है, तो ये माना इसको कहा जाता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में बस पहला लेटर आपका बड़ा रहेगा और बाकी सब छोटे रहते हैं। लोअर केस में क्या होगा, सारे जो सेंटेंस के आपके कैरेक्टर होंगे, वर्ड होंगे, वो लोअर होंगे, ठीक है। अपर केस में आपके सारे कैरेक्टर, सारे लेटर जो होंगे वो बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि आपका उस सेंटेंस का हर एक वर्ड का पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा। टॉगल केस में आप क्या होगा, टॉगल केस में आपका जो पहला लेटर है वो छोटा होगा, बाकी सब आपका बड़ा होगा। तो ये है आपका फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। हम चलिए अब इसको अप्लाई करके सभी को एक साथ देखेंगे। तो मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे फ़ॉन्ट फेस का। तो फ़ॉन्ट फेस अप्लाई करने के लिए आपको जिस पर भी आप फ़ॉन्ट फेस लगाना चाहते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके डिज़ाइन को थोड़ा क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस पर अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम लोग, ये है हमारा फ़ॉन्ट फेस, ठीक है। इसका शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift+F, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मेरे पास बहुत सारे थीम आएंगे, कैम्ब्रिया, कैलिबरी, कैम्ब्रिया मैट, टाइम न्यूनोमा, अल्गेरियन, कैलिफोर्नियन, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे, देखिए ये जो भी आप जैसा भी चाहेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखिए ये चेंज हो गया। चलिए अब सेकंड आते हैं कि फ़ॉन्ट साइज। तो इसके ठीक बगल में आपका फ़ॉन्ट साइज होता है। फ़ॉन्ट साइज का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। तो Ctrl+Shift+P से भी आप क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा बड़ा रहे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नंबर को इंक्रीज करेंगे। देखिए ये बड़ा हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको 8 से 72 तक दिखाई देगा, लेकिन 72 से भी आप बड़ा कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो जो आपका नंबर रहेगा वो सिलेक्टेड हो जाएगा, उसको आप बैक स्पेस से डिलीट कर लेंगे और जो आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना नंबर लिखेंगे, वो उतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है फ़ॉन्ट फेस के बाद आपका साइज के बाद आता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, ठीक है। इसके बगल में आपका ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस कैरेक्टर के अंदर चेंज जो है वो थोड़ा बड़ा रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा भी हो कि जो छोटा रहे, तो हम टेक्स्ट को छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक कर सकते हैं, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं।
इसके बगल में है देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पर मैं क्लिक करूँगा, जो मेरा सबसे पहले जो मैंने जो कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ था वैसा बन जाएगा। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सभी को और करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए सारे फॉर्मेटिंग, यानी कि मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया था, फ़ॉन्ट साइज चेंज किया था, ठीक है, फ़ॉन्ट फेस लगाया था, वो सारे आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद आता है बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा लेटर हो, वर्ड हो जो आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो बोल्ड करने के लिए आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो जो वो वर्ड होगा वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। इटालिक करेंगे तो वो वर्ड जो है हल्का सा आपका स्लाइटली मूव हो जाएगा, झुक जाएगा। अंडरलाइन करेंगे तो आप उस लाइन, उस वर्ड के नीचे आपकी लाइनिंग आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रो है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि RABBIT, रैबिट, रैबिट और रोबिट, ठीक है। सॉरी, पहले मैं रॉबिट लिखता हूँ और रैबिट लिखता हूँ। तो आपको बताना है कि देखिए ये दोनों का मतलब होता है खरगोश, तो रॉबिट जो स्पेलिंग है वो गलत है और रैबिट जो है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, ग्रामर में कैसे दिया जाता है, आपका जो रॉबिट है उस पर क्रॉस किया रहेगा, ठीक है, यानी कि ये गलत है और ये सही है। तो इस प्रकार की चीज़ों को दर्शाने के लिए आप स्ट्राइक थ्रो का यूज करते हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो मैं एक फार्मूला लिखता हूँ, जैसे कि H2O। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो इक्वल में आया है, लेकिन यहाँ तो फार्मूला में स्लाइटली नीचे रहता है, तो हम उस 2 को सेलेक्ट कर लेंगे और जाएंगे यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में और क्लिक करेंगे तो जो 2 होगा हमारा स्लाइटली नीचे चला जाएगा। इसका शॉर्टकट की भी है आपका कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल, ये शॉर्टकट की है इसका। अब चलिए सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट में जैसे मुझे लिखना है A² + B², ठीक है। तो जो ये मैथ का फॉर्मूला है इसमें 2 जो होता है आपका ऊपर होता है, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो 2 जो है हमारा सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब इसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस आपका क्या होता है, इसमें अब मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका जो चीज़ें लिखी गई है उसमें कौन सा कैरेक्टर बड़ा होगा, कौन सा कैरेक्टर छोटा होगा। सेंटेंस केस में देखेंगे तो ये ऑलरेडी हम जो चीज़ें लिखते हैं वो सेंटेंस केस में ही रहता है। अब मैं चाहता हूँ जो भी ये सेंटेंस है वो उसके सारे लेटर जो है वो बड़े रहे, तो हम क्या करेंगे, अपर करेंगे, तो सारे जो लेटर होंगे वो बड़े हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ फिर कि सारे जो लेटर है वो छोटे रहे, तो लोअर केस कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसका पहला लेटर जो है वो बड़ा रहे, वर्ड का पहला लेटर बड़ा रहे, तो देखिए इसके हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। अब हम चाहते पहला लेटर जो है वो छोटा रहे, तो हम करेंगे टॉगल की, देखिए पहला लेटर छोटा रहेगा, बाकी सभी बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार हम चेंज केस का यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा वर्ड को हाईलाइट करूँ, तो जैसे फॉर्मेटिक पे मैं चाहता हूँ हाईलाइट करना, तो यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड हाईलाइट हो जाएगा। बहुत सारे जब हम पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो जो भी सेंटेंस होता है या वर्ड होता है हमको समझ में नहीं आता है, या कोई ऐसा भी बात होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, तो हाइलाइटर हम यूज करते हैं और उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि वो चीज़ पर हम ज़्यादा जोर दे सकें। अब इसके बाद आता है टेस्ट कलर। अगर हम जो भी लिखे हम चाहते हैं कि ये इसका कलर जो लिखे वो ब्लैक ना हो, वो कलर में हो, तो हम कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं जो कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये आता है आपका फॉर्मेटिंग केस में। सबका शॉर्टकट की भी आप याद कर लेंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट F यानी फॉन्ट फेस का। फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट P। उसके बाद आता है ग्रो फॉन्ट का आपका कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, और
आपका स्ट्रिंग का है कंट्रोल प्लस लेस देन, इसका आपका कोई शॉर्टकट की नहीं है। कंट्रोल बी, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, और स्ट्रिंग के लिए भी है, स्ट्राइक थ्रू के लिए भी कुछ नहीं है। इसके लिए मैंने बता ही दिया कि कंट्रोल प्लस इक्वल कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो ये है, और इसका भी आपका इसका नहीं है। तो ये है आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट या कैरेक्टर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपके होमवर्क है, एक्सरसाइज है असेसमेंट का, आप इसको कर लेंगे। इंसर्टिंग ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट एंड इलस्ट्रेशन। तो ग्राफिक्स और इलस्ट्रेशन क्या होता है? ऑफन व्हेन यू आर राइट अ टेक्निकल रिपोर्ट और अ न्यूज लेटर or even letter to friend including some form of graphics makes the document more interesting. In a technical report you may want to incorporate a graph of corporate performance of a technical illustration. तो जब आप कोई टेक्निकल रिपोर्ट बनाते हैं या न्यूज़पेपर देखेंगे या फिर अपने दोस्तों को कोई लेटर लिख रहे हैं और चाहते उसमें कुछ ग्राफिकल फॉर्म्स हो, ठीक है, ताकि वो डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंग बन जाए, तो उसके लिए आप ग्राफिकल ऑब्जेक्ट और इलस्ट्रेशन का यूज करते हैं। तो ये कैसे हम यूज करते हैं, चलिए हम देखेंगे। इसमें आपको दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्लिप आर्ट, पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट। इन सब के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को और क्रिएटिव बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, हम जाएंगे इंसर्ट में। पिक्चर के द्वारा हम अपने चाहते हैं कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या हो, कुछ पिक्चर दिखाई दे, ठीक है। तो मेरे पास शायद पिक्चर होगा, तो मैं आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। माय टूर वीडियो, नो, Redmi Note 5 Pro, सेव पिक्चर। चलिए देखिए, कुछ पिक्चर तो मेरे पास है। जैसे हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग देना चाहते हैं तो ये पिक्चर आप ले आएंगे। अब देखिए, पिक्चर जब आप लाएंगे तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे पिक्चर आपका आएगा, एक एडिशनल आपका टैब बन जाएगा जिसको फॉर्मेट बोलते हैं। अब फॉर्मेट में आप पिक्चर को और क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे कि कुछ भाग आप पिक्चर का काटना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। पिक्चर का साइज़ क्या रहेगा आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पिक्चर किस साइड में रहेगा आपके पेज में, आप यानी कुछ लिखे है तो उसके ऊपर दिखाई देगा, या चाहते हैं कि पिक्चर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, पिक्चर आपके लेफ्ट में रहेगा, साइड में रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कर। देखिए ये मैं कर रहा हूँ तो वर्ड पीछे आ रहा है। अगर मैं यही करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड ऑफ द टेक्स्ट, तो देखिए ये वर्ड के पीछे दिखाई देगा। यही मैं करूँगा स्क्वायर, तो ये आपका जो लिखा हुआ चीज़ रहेगा ये फोटो के ना तो पीछे रहेगा ना ऊपर रहेगा, बल्कि इसके साइड से लिखे हुए आएंगे। ये करूँगा टाइड, तो थोड़ा सा क्लोजली हो जाएगा, ठीक है। थ्रो करेंगे तो ये होगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। आप फोटो को मूव करना होगा तो रोटेट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन में और भी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में रहेगा, इस पोजीशन में रहेगा, ठीक है, या इस पोजीशन में रहेगा, इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए पिक्चर थोड़ा ठहरा हो गया, मैं सीधा कर लेता हूँ इसको, वही। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ रहा है पिक्चर शेप, यानी पिक्चर का अगर आप कोई शेप लेना चाहते हैं तो इस प्रकार का पिक्चर आपका शेप में हो जाएगा। आप ये देखिए स्माइली टाइप गोल रखना चाहते हैं या फिर ऐसा रखना चाहते हैं तो पिक्चर आपका वैसा बन जाएगा। पिक्चर पर बॉर्डर कलर बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये देखिए ये आप यहाँ से पिक्चर के कलर बॉर्डर देख सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट थोड़ा आप 3D टाइप का दिखाना चाहते हैं, ग्लो दिखाना चाहते हैं इस प्रकार का, तो देखिए ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ से और भी सारे पिक्चर स्टाइल्स है, आप ये चूज कर सकते हैं। ऐसा फ्रेम टाइप का बन जाएगा आपका, ठीक है। कॉम्प्रेस पिक्चर, या पिक्चर को अगर आप कॉम्प्रेस करना चाहते हैं
पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, उसके जो कलर है उसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना चाहते हैं, ठीक है, रीकलर करना चाहते हैं, दूसरे कलर का करना चाहते हैं, तो ये सारे आपके फॉर्मेटिंग एक पिक्चर पर आप सेव कर सकते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन आता है आपका क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या होता है, कुछ वो प्री डिजाइन आपके कुछ पिक्चर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में क्लिप आप में रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ गर्ल, तो देखिए कुछ पिक्चर आ जाएगा। ये ज़्यादातर आपका तभी काम करेगा जब आपका इंटरनेट कनेक्टेड रहेगा, तब मोर पिक्चर आपको दिखाई देता है, नहीं तो ये कुछ ही पिक्चर आपको शो करता है। आप इस जो भी पिक्चर आएगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर में आ जाएगा। अब जो आप डिज़ाइन सेम आप पिक्चर पर करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब फिर आप आता है नेक्स्ट आपका शेप। तो शेप आपका प्री डिफाइन आपका डिज़ाइन होता है, शेप होता है, जैसे कि एरो देना चाहते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स देना चाहते हैं, ट्रायंगल देना चाहते हैं, लाइनिंग देना चाहते हैं, स्माइली देना चाहते हैं, शंकु देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर कोई पिक्चर दिखा दो लोगों को बातचीत करते हुए दिखाना चाहते हैं, तो वैसा आप क्रिएटिव टाइप का बना सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या आता है, साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप साइकिल टाइप का दिखाना चाहते हैं, चेन टाइप का दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज करते हैं स्मार्ट आर्ट का। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लिस्ट टाइप का आप दिखा सकते हैं, प्रोसेस दिखा सकते हैं, कुछ प्रोसेस से गुजर रहे हैं, यानी कि पहले ये काम होता है फिर दूसरा होता है फिर तीसरा होता है। साइकिल टाइप का दिखा सकते हैं, जैसे ह्यूमन साइकिल क्या है, फ्रॉग साइकिल क्या है, बर्ड साइकिल क्या है, ठीक है, ये सारे हायरार्की दिखा सकते हैं। जैसे परिवार में लोग दिखाए जाते हैं कि पहले दादा होते हैं, फिर दादा के 2 लड़के हुए, फिर उसके लड़के हुए, इस प्रकार का रिलेशनशिप वाला भी यहाँ पर है। मैट्रिक्स है, इस प्रकार का दिखा सकते हैं। पिरामिड टाइप का भी आप बना सकते हैं। ये इन सब चीज़ों से आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो क्रिएटिव टाइप का बनेगा। चार्ट भी आप दिखा सकते हैं, अगर मैथमेटिकल आप कोई साइंटिफिक कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, जैसे कि 2020 में जनसंख्या कितनी है, 2010 में कितनी थी, कितने आपकी जनसंख्या बढ़ी घटी, ठीक है, या फिर कोई अगर आप दुकानदार है, आप कोई बिजनेस वाला अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा किस दिन आया, कितना का आमदनी हुआ, कब ज़्यादा आमदनी हुआ, कब कम हुआ, ये सारी चीज़ आप ग्राफिकल तरीके से चार्ट के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि ये आसानी से डेटा को समझ सके, ठीक है, आप इस प्रकार कर सकते हैं। चलिए, तो ये था ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को मोर अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। ये आपके कुछ क्वेश्चन है। लिस्ट एंड 2 वेबसाइट डेट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट। तो मैंने बताया कि क्लिप आर्ट आपको ऑनलाइन ज़्यादातर काम करता है, तो यहाँ पर कुछ साइट का नेम भी दिया गया था जिससे आप फ्री क्लिप आर्ट क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मैंने इसी में आपको बता दिया कि टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। जब भी आप कोई पिक्चर लाएंगे तो फॉर्मेट आपका बनेगा, फॉर्मेट में ये टेक्स्ट रैपिंग आएगा, यानी कि आप पिक्चर के कौन सा पोजीशन रखना चाहते हैं, ये सारा मैंने आपको एक एक बताया। नेक्स्ट है इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट में आपका क्या है, अब देखिए यहाँ से मैंने आपको इंसर्टिंग शेप बता दिया, इंसर्टिंग शेप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबल एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो शेप आप कैसे इंसर्ट करेंगे ये मैंने बता दिया। सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर हम कैसे अपने कंप्यूटर में लाते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। आपको इंसर्ट पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट मैथ्स या साइंस आप यूज करेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपके सिंबल होते हैं जो आपके नॉर्मल कीबोर्ड पर नहीं दिखते हैं, तो उसको इंसर्ट करने के लिए आपका ऑप्शन आता है, इंसर्ट में जाएंगे तो आपको लास्ट में ऑप्शन दिखता है सिंबल का, इक्वेशन और सिंबल का। तो सिंबल में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिंबल आते हैं जो कि आप नॉर्मली कीबोर्ड पर नहीं देख पाते हैं।
तो जैसे यहाँ पर देखिए ये अगर आप कंपनी कोई कॉरपोरेट कंपनी है, रजिस्टर कंपनी है, तो ये सिंबल उनके लिए है। ठीक है, ये आपका शायद जापानी या चाइना का रुपये का सिंबल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं जो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कीबोर्ड पर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है। शॉर्टकट की इन सब का क्या होगा, यहाँ पे लिखेगा इसका कोड क्या है। आप कंप्यूटर से कोड डालकर भी इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, फॉर्मेट मैंने टेस्ट डाला हुआ है, मैं चाहता हूँ बोल्ड में दिखे तो बोल्ड आपका ये दिखेगा। ठीक है, बेसिक आपका क्या है, सबसेट क्या है, तो ये सारे बेसिक लैटिन वर्ड ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। करेंसी अगर आप सिंबल चाहते हैं तो देखिए करेंसी सिंबल आपका आएगा। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर चाहते हैं तो आपका ये आएगा। तो ऐसा आपका सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो आपके सिंबल में भी नहीं मिलेगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ 2/4 में लिखना है तो बाई में लिखना है, तो बाई में कैसे लिखेंगे। रूट देना है तो रूट कैसे देंगे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे ये पाई है तो पाई कहाँ से देंगे, ये सारी चीज़ें आपकी आएगी। इक्वेशन पर क्लिक करेंगे, इक्वेशन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ से आपका आएगा सिंबल्स। सिंबल पर ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। देखिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई, ओम, रेक्टेंगुलर, ये आपका रूट। ठीक है, इक्वल, नॉट, लेस देन इक्वल अगर आपको देना है, ये सारे सिंबल आपको यहाँ से मिलते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ग्रीक लेटर करेंगे तो और भी आपके देखिए ऐसा आपका और भी सिंबल्स मिलेंगे। यहाँ से और चेंज करेंगे लेटर लाइक सिंबल, तो यहाँ पर और सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। एरो करेंगे तो एरो आपका डिजाइन के एरो मिलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट करेंगे तो और सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे। इक्वेशन, देखिए आप कोई इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी इसको ले सकते हैं डायरेक्ट। फ्रैक्शन का आपका लेना है तो आप फ्रैक्शन यहाँ से ले सकते हैं। रेडिकल लेना चाहते हैं, इंटीग्रल लेना चाहते हैं, फंक्शन लेना चाहते हैं, असेंट लेना चाहते हैं, ये सारे मैट्रिक्स लेना चाहते हैं, ये सारे डिजाइन अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सारे सिंबल्स को इंसर्ट करा सकते हैं कंप्यूटर में। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, शेप, सिंबल और स्पेशल कैरेक्टर को हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट कराते हैं। अब देखिए ये एक क्या है, ये एक आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट आपका एक एल्गोरिदम होता है जिससे ये पता किया जाता है कि कोई भी प्रोसेस हम कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आपको एक चाय बनाना है। चाय बनाने की विधि क्या होगी, सबसे पहले आप क्या लेंगे, चाय बनाने के लिए सामान इकट्ठा करेंगे। जैसे चीनी लेंगे, दूध लेंगे। ठीक है, अगर पानी मिलाना है तो थोड़ा पानी लेंगे। उसके बाद क्या आपको ज़रूरत होगी, तो बर्तन की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद क्या ज़रूरत होगी, तो गैस की ज़रूरत होगी। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप गैस को ऑन करेंगे। आपने सारा चीज़ इकट्ठा कर दिया, गैस को ऑन करेंगे और बर्तन को आग पर, चूल्हे पर लगा देंगे। चूल्हे पर लगाने के बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वो पकेगा। पके के बाद आप क्या करेंगे, उसको छानेंगे। छानने के बाद आपका काम खत्म हो गया। तो इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट आपका बनता है। अगर आप मान लीजिए कि किसी कंडीशन में आपका काम पूरा नहीं हो रहा है तो वो फर्स्ट स्टेप आपका फिर से रिपीट किया जाता है इसको। तो इस प्रकार हम कोई भी वर्क का फ्लो चार्ट बनाकर काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये साइंस में भी देखने को मिलेगा कि किसी भी वर्क का आप फ्लो चार्ट बनाइए। कंप्यूटर में ज़्यादातर ये यूज किया जाता है फ्लो चार्ट बनाने का। एक और आपकी चीज़ ऊपर देखी थी, चलिए मैं उसको भी देख लेता हूँ, वो क्या चीज़ था। इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट इन एडिशन टू ग्राफिक्स इमेज टू ऐड अ पर्सनल टच टू अ स्पेशल इमेज और illustrate a special feature, you may want to embed sound file, maybe even actual file from other software application in your document. For example, you can insert a PDF file or a spreadsheet within the work process. In this exercise, you will learn about inserting object in a document. To insert an object, open new Word document, select insert object,
insert tab, click object under test section, dialog box will be display as on figure. ओके उसके बाद कह रहा है select create from file tab, click browse and select a file such as a spreadsheet, PDF document that is available on your computer, click open and click OK. चलिए मैं इसको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। ये कह रहा है कि अगर आप अपने फाइल में हम क्या, जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाया, अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि कोई ऐसा फाइल डालूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक साइंस मैंने कंप्यूटर ही पढ़ाया, कंप्यूटर में मैंने कंपोनेंट और कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उसके रिलेटेड टेस्ट आपका डॉक्यूमेंट बनाया। तो डॉक्यूमेंट में क्या किया, डॉक्यूमेंट को मैंने डाल दिया, आपका ब्लॉग पर डाल दिया, और उससे ही रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया। तो मैं क्या करूँगा, उस वीडियो का लिंक उस डॉक्यूमेंट में मैं ऐड कर सकता हूँ। यानी कि वर्ड में आप PDF भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, वर्ड की फाइल ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई वीडियो बना है, कोई म्यूजिक है, वो सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इंसर्ट में क्लिक करना होता है, आपका ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ रहा है, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे क्रिएट फाइल फ्रॉम, फाइल कहाँ से आप लेना चाहते हैं तो ब्राउज करेंगे, जहाँ पर फाइल हमारा रहेगा हम उस फाइल को चूज कर लेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर वीडियो मैं ये PDF की फाइल इंसर्ट करा दूँगा और ओके करूँगा, ठीक है। तो देखिए ये फाइल क्या हुई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी वर्ड PDF फाइल को, या फिर उसी तरह सॉन्ग के फाइल को, या फिर वीडियो फाइल को आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 2। चैप्टर 2 में मैंने आपको 4 वीडियो बन चुका है, ये चौथा वीडियो है। इसमें आपको 11 सेक्शन यानी 11 टॉपिक के बारे में बात की गई है। सारे टॉपिक आपके नॉर्मल है, आपने इन सारे टॉपिक के बारे में पिछली भी क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपको ये सेम चीज़ वर्ड प्रोसेसिंग के लिब्रे ऑफिस पर करना है, तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि लिब्रे ऑफिस पर अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग का चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्लास 9 के चैप्टर 3 जो लिब्रे ऑफिस के बेस है, उस पर मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। जो आप MS वर्ड पर करते हैं वो सेम काम आप लिब्रे ऑफिस के राइटर सॉफ्टवेयर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे 10th की बुक में आपके लिब्रे ऑफिस पर ये सारी चीज़ें करने के लिए दी गई है। तो आप अगर लिब्रे ऑफिस पर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो आप क्लास 9 के चैप्टर 3 के 6 वीडियो बने हुए हैं, उन 6 वीडियो को आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 2। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।